पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया है कि 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। देहरादून में पंजाब के असंतुष्ट मंत्री और विधायकों से मुलाकात के बाद कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने इस मामले पर सिद्धू को दो टूक कह दिया कि वो अपने सलाहकारों को नियंत्रण में रखें। पंजाब कांग्रेस के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, वो आशा और विश्वास के वातावरण को कोई खंडित न करे। सिद्धू जी को ये कह दिया गया है कि वो आपके सलाहकार हैं, आपको उनको नियंत्रण में रखें। इससे पहले कुछ मंत्रियों समेत कांग्रेस के कई विधायकों ने अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग की थी। और मैं तो ये कहता हूं कि हाई कमांड अंडर द सुपरविजन ऑफ AICC ऑब्जर्वर एक सारे विधायकों की मीटिंग कॉल करे चीफ मिनिस्टर, और उसमें सबसे पूछ ले अलग चाहे, और उसमें मेरा ख्याल है कि निर्णय लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव आज पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल से मुलाकात करने पहुंचे। संगठन महासचिव से मुलाकात करने के बाद भूपेश बघेल मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। दरअसल ये सारा विवाद 2.5 साल के फॉर्मूले की वजह से खड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस आलाकमान ने भूपेश बघेल और TS सिंहदेव को 2.5 साल CM की कुर्सी पर बैठने का फॉर्मूला निकाला था। जून 2021 में भूपेश बघेल की सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए थे। उसके बाद से TS सिंहदेव खेमा उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। हालांकि मंगलवार को राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद PL पुनिया ने कहा था कि CM बदलने पर कोई चर्चा नहीं हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री पर आरोपों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कड़ा जवाब दिया। वित्त मंत्री ने बताया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में संपत्तियां बेची नहीं जा रही बल्कि लीज पर दी जा रही हैं। राहुल गांधी ने कल सरकार पर देश की संपत्तियां बेचने के आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी की समझ पर भी सवाल उठाए। Is this not monetization? And if this is monetization, then did they sell off the railway, New Delhi railway station? Is it owned by Jijaji now? वित्त मंत्री ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम यानी NMPP लॉन्च किया था। इसके तहत वर्ष 2022 से 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा दिया है। गन्ने का समर्थन मूल्य 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ये फैसला लिया। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। गन्ना के समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले के बाद PM मोदी ने ट्वीट किया, देश के करोड़ों गन्ना किसानों के हित में आज सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे किसानों के साथ ही चीनी मिल से जुड़े श्रमिक भी लाभान्वित होंगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य के 150 किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आने वाला समय किसानों का है, सरकार आपको परेशान नहीं होने देगी। कोई समस्या नहीं आने देगी आपको। आप देखना, ये आने वाला समय किसानों का है, अन्नदाता किसानों का है। अन्नदाता किसानों की सरकार कार्य करेगी, पूरी मजबूती के साथ कार्य करेगी। CM योगी ने यह भी कहा कि सरकार ने तय किया है कि पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिलें 20 अक्टूबर, मध्य क्षेत्र की चीनी मिलें 25 अक्टूबर और पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलें नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और वाइस चांसलर के खिलाफ कैंपस में लगे पोस्टरों की जांच के आदेश दे दिए हैं। वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने 22 अगस्त को कल्याण सिंह के निधन पर शोक संदेश दिया था। इस पर AMU कैंपस में पोस्टर लगाकर VC की निंदा की गई। शोक संदेश को शर्मनाक और बिरादरी का अपमान बताते हुए पोस्टर में कल्याण सिंह पर अपमानजनक शब्द कहे गए। जो शख्स हमारी मस्जिदों को ढाए और इस्लाम के खिलाफ जहर उगले, तो ये काबिल बर्दाश्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नहीं कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में रहे या ना रहे, जो जालिम होगा उसको जालिम कहा जाएगा।
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पोस्टर हटवा दिए हैं। किसी छात्र संगठन ने पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी नहीं ली है। यूपी सरकार और बीजेपी ने इसे शर्मनाक राजनीति बताया है। वो जो नींव जो नेहरू जी के टाइम पे बोई गई थी, तो वही सोच जो राष्ट्रवाद की नहीं होती है, उसकी नींव की बू आती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक तस्वीर जारी कर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि नहीं दिए जाने के आरोप खारिज किए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। राहत मिलते ही राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला किया और उन्हें गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दिए बयान याद दिलाए। हेच मुख्यमंत्री पुरी बोलले होते, हा योगी आहे की ढोंगी, चपलाने मारले पाहिजे, सुसंस्कृतपणा। पवार साहेब याला मुख्यमंत्री केलं, त्याला सुसंस्कृतपणा बघा। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक वीडियो में परब पुलिस को राणे की गिरफ्तारी के निर्देश देते दिख रहे हैं। हाईकोर्ट ते येणार नाही कॉन्फिडन्स मध्ये, हाईकोर्ट आणि पण मग घ्या ना थोड़ी पुलिस फोर्स वापरून करा द्या। मैं पुलिस न्यायिक प्राधिकरण के पास भी जाऊंगा और मुंबई के उच्च न्यायालय के दरवाजे भी मैं खटखटाऊंगा। उद्धव ठाकरे को थप्पड़ वाले बयान पर राणे को कल महाराष्ट्र के चिपलूर से गिरफ्तार किया गया था। कल रात ही महाड कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। राणे ने शुक्रवार से फिर जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। काबुल में भारतीय वीजा लगे कई अफगानी पासपोर्ट की चोरी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ट्रैवल एजेंट के यहां छापे डलवाकर भारतीय वीजा लगे पासपोर्ट चोरी करवाए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी इन वीजा लगे पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अब अफगानिस्तान से आने वाले यात्रियों के लिए सिर्फ ई वीजा जारी करने का फैसला किया है। उधर तालिबान की पाबंदी के बावजूद अफगान नागरिकों का देश छोड़ना जारी है। यहाँ पे जो लोकल कमांडर है उनका ये दावा है कि वो उन्हीं लोगों को जाने दे रहे हैं जिनके पास वीज़ा या कोई प्रायर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, लेकिन इस दावे की तस्दीक मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जितना टाइम मैंने वहाँ पे गुजारा गेट के पास, मेरे सामने कोई पास थ्रू करके नहीं जा सका। तालिबान के प्रवक्ता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह ऐलान किया था कि सिर्फ विदेशी नागरिकों को ही काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरने की इजाजत होगी। तालिबान ने साफ किया है कि अफगानी नागरिकों को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.